गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर से में जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं आइंस्टीन का इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आइंस्टीन का इक्वेशन। इससे पहले लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट देखें, हॉलविज का देखें और हर्ट्ज का देखें। तीनों का एक्सपेरिमेंट हम लोग स्टडी कर चुके हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है आइंस्टीन का, जिसके बेसिस पे जेईई मेंस और एडवांस और नीट में क्वेश्चन एराइज होते हैं। यहाँ तक कि बोर्ड में भी अब पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं। रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्ब बाय द सरफेस आर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, मतलब कि यहाँ से रेडिएशन फॉल हो रहा है तो रेडिएशन एक क्वांटम के फॉर्म में, फोटोन के रूप में है। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो और उसके पास एनर्जी है। तो फोटोन के द्वारा ही कोई सरफेस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे यहाँ से लाइट यहाँ पे आ रहा है तो उसके पास फोटोन है और ये सरफेस फोटोन के रूप में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। जो फोटोन है वो ऑसिलेट कर रहा है, इस तरह क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके पास एक अपना फ्रीक्वेंसी है, उसी के हिसाब से वो एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसको क्वांटम फिजिक्स में हम लोग भी स्टडी करेंगे। वन फोटोन कैन इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम। किसी भी टाइम में एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से इंटरेक्ट होगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है दो फोटोन से इंटरेक्ट होगा। जैसे ये पेन है और यहाँ से गया तो इस पे इंटरेक्ट होगा, ठीक है। उसी तरह जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि एक पर्सन वन टाइम में एक ही पर्सन से बात कर सकता है, दो पर्सन से बात नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि वन फोटोन कैन इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जैसे इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसे एक्शन और रिएक्शन। मान लीजिए यहाँ पे हम एक्शन किए तो रिएक्शन मिलेगा उसी टाइम में। तो उसी टाइम में यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, फोटोन आया यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्शन हुआ। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। एट ए टाइम ओनली वन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विथ वन फोटोन। यहाँ पे जो डिस्कस किए वही पॉइंट फिर से लिख दिए हैं। अब इसका इक्वेशन देखते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन जो है, फोटोन का एनर्जी कैसे यूज़ करता है, वही आइंस्टाइन का इक्वेशन है। एच एफ मतलब ये फोटोन का एनर्जी हुआ। एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, रेडिएशन भी बोल सकते हैं। एच इज अ प्लांक्स कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे ही यहाँ से फोटोन आया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके पास वेलोसिटी होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से निकलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। जैसे मान कि कहीं एडमिशन लिए तो मिनिमम फीस वहाँ पे जमा कीजिएगा तभी एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हर एक कोचिंग का अलग अलग फीस है। उसी तरह हर एक मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन है, मतलब उतना एनर्जी 100 देना ही पड़ेगा निकलने के लिए, अदरवाइज नहीं निकले। जैसे कॉपर का मेटल है, एल्युमिनियम का, तो सबका वर्क फंक्शन अलग होगा और ये वर्क फंक्शन मेटल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो उतना हमको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लॉस होगा फोटोन का वहाँ पे। और यदि फोटोन इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन किया तो कॉलिजन में कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो इसी को एनर्जी लॉस्ट इन कॉलिजन बिफोर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इमिशन करने के बाद लॉस नहीं होगा, इमिशन के टाइम ये लॉस होगा जब कॉलिजन होगा। तो इसका इक्वेशन, ये इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी है, ये इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी है। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर निकला है और ये मेटल के द्वारा वर्क फंक्शन में लॉस हुआ है और ये कॉलिजन के कारण लॉस हुआ है।
तो इसी को हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं। देखो फिर से, यहाँ पे ये मेटल सरफेस है और ये हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है। ये मेटल सरफेस है, इंसिडेंट फोटोन है। ये फोटोन आके यहाँ से इलेक्ट्रॉन से टकराया और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसी को हम लोग बोले थे कि वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन से एट ए टाइम इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे वन फोटोन आया, इससे लेकर निकल गया। तो इसी को हम लोग, ये एनर्जी लेकर आया है HF, ये लेकर निकला हाफ mv²। m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे निकल रहा है। और फाइंड आउट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। इतना एनर्जी हम लोग देना ही पड़ेगा मेटल को निकलने के लिए। फिर इसको हम लोग आगे डिस्क्राइब करते हैं। चलिए, इफ Q का वैल्यू 0 कर दिए। Q का वैल्यू 0 कहने का मतलब लॉस कोलिजन के कारण कुछ नहीं होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है। तो Q का वैल्यू 0 कर दिए। HF इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी है। K मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्शन हो रहा है उसका एनर्जी हाफ mv²। और यहाँ पे Q का वैल्यू 0, तो फाइनाइट हो गया। इट इज़ द आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टाइन इक्वेशन यही हुआ, सिर्फ उसको पहले वाला प्रीवियस इक्वेशन से Q का वैल्यू 0 किया। ठीक है, अब F हमारा क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी है। और F0 हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले के लेक्चर में हम डिस्कस किए हैं कि वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, मतलब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी। यहाँ पे देखिए फाइनाइट इक्वल टू F0, तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये F0 क्या है, इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको। इससे कम फ्रीक्वेंसी पे ये एनर्जी नहीं मिलेगा और वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। जैसे अभी बताए थे, किसी कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको उतना पेमेंट करना पड़ेगा तभी लीजिएगा, अदरवाइज नहीं लेता है। तो यहाँ पे वही हाल है। अब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसको हम लोग इधर लेकर चले गए। तो HF माइनस फाइनाइट, HF माइनस फाइनाइट, फाइनाइट इज द वर्क फंक्शन। तो इससे पहले जो हम लोग लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक क्लोज करने के लिए उसके नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किए थे, उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते थे। तो यदि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ऐसे निकल रहा है ये, इसको स्टॉप कर दो, नेगेटिव पोटेंशियल लगा देंगे, तो EV0 हमारा क्या हो गया, इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर अप्लाई कर देंगे। नेगेटिव पोटेंशियल इंटू E, यही हमारा क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू E मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और HF माइनस HF0 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और E इंटू V0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को EV0 के इक्वल पुट कर दिए। इज इट क्लियर? यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ गिवन सोर्स। जिस सोर्स से लाइट आ रहा है उसके इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है कौन? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सो HF जो इंसिडेंट एनर्जी है इज ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन। जब वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी नहीं आएगा तब तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा ही नहीं। जैसे इस पेन को यहाँ से हमको पुल करना है, ऊपर उठाना है, तो mg के बराबर जब तक फोर्स नहीं, जब तक ये उठेगा ही नहीं।
तो यार यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उतना नहीं दीजिएगा तो कैसे निकलेगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा। अब ये देखिए वर्क फंक्शन इक्वल टू एच एफ नॉट, ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन हो, अल्फा बीटा गामा, सबका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही लेते हैं। एच सी बाई लैम्डा, सी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू होता है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एफ नॉट, ये लिख सकते हैं। तो एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो वर्क फंक्शन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको याद रखना। 12,400 बाई लैम्डा नॉट, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हुआ, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ स्टडी करते हैं। ग्राफ स्टडी करते हैं, इसके ग्राफ में क्या है ये स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका ग्राफ में क्या है देखिए, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी। तो इक्वेशन हुआ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच एफ माइनस फाई नॉट। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहाँ पे क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, m स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y पॉजिटिव हो, c पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी ये आइंस्टीन का इक्वेशन लिखे थे, इसको y एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए, h हमारा f फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया x और ये क्या हो गया फाई नॉट। तो ये जब ग्राफ स्टॉप करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो y एक्सिस को काइनेटिक एनर्जी माने और x एक्सिस को फ्रीक्वेंसी माने, तो ये y हुआ और ये स्लोप हुआ m इंटू एक्स, m हमारा क्या हो गया h और f क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। तो जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी जीरो करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा एफ नॉट, मतलब ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ, और c का वैल्यू क्या है फाई नॉट, ये निगेटिव इंटरसेप्ट निगेटिव में है, तो यहाँ पे जब लाइन मिलाएंगे तो यहाँ पे ये कट करेगा। और ये मेटल ए के लिए है और ये मेटल बी के लिए है, उसका वर्क फंक्शन अलग होगा, कोई दूसरा मेटल लिए तो उसका वर्क फंक्शन अलग होगा। तो यहाँ से यहाँ पे जो एनर्जी है ये एनर्जी है, तो ये मेटल बी के लिए वर्क फंक्शन हुआ और यहाँ से यहाँ ये मेटल ए के लिए वर्क फंक्शन हुआ। बहुत इम्पॉर्टेंट ये ग्राफ है, अक्सर ये इस पे क्वेश्चन एराइज होता है। ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, यदि इसको हम लोग चेंज कर दें काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट और एच एफ माइनस एफ नॉट, तो यहाँ से वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई, तो ये हो गया वाई और ये हो गया स्लोप और ये हो गया वाई इंटरसेप्ट, ये भी नेगेटिव है। तो यदि यहाँ पे ये कट किया ये ग्राफ, ये इसको बी बोलते हैं हम लोग, यदि यहाँ पे कट गया तो यहाँ से यहाँ तक जो इंटरसेप्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं ये नेगेटिव पोटेंशियल हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ, और ये ए के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है। दोनों मेटल अलग अलग है, दोनों मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा अलग अलग होगा, क्योंकि सबका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा अलग अलग होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस ग्राफ होगा। ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ए मेटल के लिए, और ये फ्रीक्वेंसी हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी मेटल के लिए, और यहाँ से यहाँ तक है जो हमारा क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब देखिए क्वांटम इफिशिएंसी क्या होता है। क्वांटम इफिशिएंसी का मतलब होता है
आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंस करवाएंगे और वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो क्वांटम एफिशिएंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। मान लें कि समझने का तरीका इसको क्या है, मान लें कि हम आपको पढ़ाएं नीट के लिए और नीट आप क्वालिफाई कर गए, तो इसका मतलब आपका एफिशिएंसी क्या है, अच्छा है। जितना एनर्जी हम दे रहे हैं उतना वहाँ आउटपुट हो रहा है। और कोई स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ पा रहा है, मतलब उसका एफिशिएंसी क्या है, कम है। जितना उसको आउटपुट देना चाहिए था वो आउटपुट नहीं दे पा रहा है। तो वही हाल है, नंबर ऑफ, मान लीजिए यहाँ से 10 जूल एनर्जी दिए और यहाँ से 10 जूल दिए और 10 फोटोन दिए और 10 फोटोन लेकर निकल गया, तो 100% एफिशिएंसी होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड और टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। तो एन इज द एफिशिएंसी, एन को एफिशिएंसी, इसको नीटा स्टडी करते हैं, ये नीटा है, तो ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड और पीएच का मतलब हुआ नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट का डेफिनेशन ही है चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम। तो Q सपोज दैट चार्ज है, तो Q इक्वल टू क्या स्टडी किए हैं, N इंटू E। N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या हो गया, चार्ज। तो ये हमारा क्या निकल गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आज हम तुमको एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, इसको सोल्व कीजिए। जितना हम पढ़ाएं उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। यदि आंसर आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। ओके, गुड नाइट।